आज की क्लास में हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत। क्या रहेगा अपना? विकास के सिद्धांत। हम बाल विकास या अधिगमकर्ता के विकास की जो अवधारणा है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके सिद्धांतों को देखेंगे। लेकिन एक तो बात करेंगे इसके सामान्य सिद्धांतों की, कि बाल विकास के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। फिर दूसरे देखेंगे कि बाल विकास के विशिष्ट सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि विकास के सामान्य सिद्धांत, कि विकास के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, उनकी बात करेंगे। तो अपना पहला सिद्धांत रहेगा, क्या रहेगा कि निरंतरता का सिद्धांत। क्या रहेगा अपना? निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। क्या रहेगा अपना पहला सिद्धांत? कौन सा रहेगा? निरंतरता का सिद्धांत। इसका अर्थ क्या होता है कि अपना जो निरंतरता का सिद्धांत है, इसका अर्थ क्या होता है कि अर्थात विकास वो क्या होता है, विकास ये क्या होती है, जन्म जीवन पर्यंत चलने वाली क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। और विकास का प्रारंभ होता है वो जन्म से पूर्व ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन विकास की गति है वो एक समान नहीं होकर उसमें क्या हो सकता है, उतार चढ़ाव हो सकता है। यानी कि विकास का अपना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और विकास का प्रारंभ कब हो जाता है, जन्म से पूर्व या पहले ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। और इसके विकास की गति है वो एक समान नहीं होकर क्या होती है, उसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। तो ये अपना क्या रहेगा, निरंतरता का सिद्धांत रहेगा, ठीक है। फिर दूसरे सिद्धांत की बात करें तो अपना दूसरा सिद्धांत क्या रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, विकास की दिशा का, विकास की दिशा बोले दिशा का सिद्धांत, या विकास की दिशा का सिद्धांत बोले, या इसी को बोलते हैं मस्तक अधोमुखी, मस्तक अधोमुखी सिद्धांत बोलते हैं इसी को, ठीक है। या इसी को क्या बोलते हैं, शीर्षपदीय सिद्धांत। इसी को क्या बोलते हैं, शीर्षपदीय सिद्धांत, शीर्षपदीय सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। अपना दूसरा सिद्धांत क्या रहेगा, दूसरा सिद्धांत अपना रहेगा विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत रहेगा। या इसी को बोलते हैं क्या, मस्तक अधोमुखी सिद्धांत बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, शीर्षपदीय सिद्धांत बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है उसको देखते हैं अपने। इसमें क्या होता है कि अपना जो विकास की दिशा का सिद्धांत है, मस्तक अधोमुखी सिद्धांत है या शीर्षपदीय सिद्धांत है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है। सबसे पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले क्या होता है, सिर का विकास होता है। सिर का विकास होगा तो बच्चा क्या करेगा, सिर को उठाएगा, सिर को उठाना, ठीक है, सिर को उठाना। उसके बाद दूसरा क्या है, इसी क्रम में दिशा का सिद्धांत क्रम में होता है विकास। तो सबसे पहले सिर का विकास होगा, उसके बाद विकास होगा धड़ का, क्या होगा, धड़ का विकास, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, धड़ का विकास होगा। धड़ का विकास होने के बाद क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, धड़ पलटना, इससे क्या करेगा, धड़ पलटना, ठीक है। नेक्स्ट विकास किसका होगा, जंघों का, ठीक है। और इससे बच्चा क्या करेगा, बैठना सीखेगा। ये विकास होने के बाद बच्चा क्या करेगा, बैठना सीख जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी क्रम में अपना विकास किसका होगा, घुटनों का। किसका विकास होगा, घुटनों का। और जैसे घुटनों का विकास होगा तो बच्चा क्या करेगा, घुटनों के बल चलना सीख जाएगा, घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना, ठीक है। नेक्स्ट घुटनों के बाद क्या होगा, टखनों का विकास, टखनों का विकास। और इसमें क्या होगा, बच्चा पैरों पर क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। टखनों का विकास होने के बाद बच्चा क्या करेगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा, पैरों पर खड़ा होना सीख जाएगा। तो अपना किस क्रम में रहेगा, अपना जो विकास की दिशा का जो सिद्धांत है यह मस्तक अधोमुखी सिद्धांत है, या इसी को बोलते हैं शीर्षपदीय सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले बच्चे का विकास किसका होता है, सिर का विकास होता है। सिर का विकास होगा तो बच्चा क्या करेगा, सिर को उठाने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद धड़ का विकास होता है। जैसे बच्चे की धड़ का विकास होता है तो बच्चा क्या करेगा, पलटियां लगाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, जंघों या कुल्लों का विकास होगा तो बच्चा क्या करेगा, बैठना सीख जाएगा। उसके बाद अपना क्या था, टखनों का विकास होता है। तो जैसे बच्चे के टखनों का विकास होता है तो बच्चा क्या करेगा, घुटनों के बल क्या करेगा, चलना सीख जाएगा। नेक्स्ट अपना विकास होगा किसका, टखनों का। तो इसमें क्या होगा, बच्चा जैसे ही टखनों का विकास होगा तो बच्चा क्या करेगा, अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट इसी के में आगे देखते हैं
इसी क्रम में आगे देखते हैं तो क्या होगा, पगथली, पगथली का विकास। किसका होगा, पगथली का विकास, का विकास। और जैसे ही पगथली का विकास होगा तो बच्चा क्या करेगा, चलना सीख जाएगा। क्या करेगा बच्चा, चलना सीख जाएगा। जैसे ही पगथली का विकास होता है तो बच्चा क्या करेगा, चलना सीख जाएगा। नेक्स्ट क्या होता है, पैरों की अंगुलियों का विकास। इसी क्रम में क्या होगा, पैरों की अंगुलियों का विकास, अंगुलियों का विकास। तो जैसे ही पैरों की अंगुलियों का विकास होगा तो बच्चा क्या करने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। यानी कि बच्चा उसका शारीरिक रूप से क्या हो जाएगा, पूर्ण बैलेंस बन जाएगा। तो क्या करेगा बच्चा, दौड़ने लग जाएगा, दौड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो अपना जो क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत बोले या मस्तक अधोमुखी विकास बोले, सिद्धांत बोले या शीर्ष पदीय सिद्धांत बोले, तो इसमें सबसे पहले किसका विकास होता है, सिर का विकास होता है। उसके बाद किसका विकास होता है, धड़ का विकास होगा। उसके बाद जंघों का विकास होगा। उसके बाद घुटनों का विकास होगा। और उसके बाद किसका विकास होगा, टखनों का विकास होगा। उसके बाद किसका विकास होगा, पगथली का विकास होगा। और अंत में क्या होगा, पैरों की अंगुलियों का विकास होगा। और जैसे ही बच्चे की पैरों की अंगुलियों का विकास हो जाता है तो बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये अपना क्या रहेगा, विकास की दिशा का सिद्धांत बोले या मस्तक अधोमुखी सिद्धांत बोले या शीर्षपदीय सिद्धांत रहेगा। नेक्स्ट अपना रहेगा निकट से दूरी का सिद्धांत। क्या रहेगा नेक्स्ट अपना, निकट से दूरी का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं केंद्र से परिधीय सिद्धांत। नेक्स्ट अपना सिद्धांत कौन सा रहेगा, नेक्स्ट अपना रहेगा कि निकट से दूरी का सिद्धांत। क्या रहेगा, निकट से दूरी का सिद्धांत, या इसी को क्या बोलते हैं, परिधि की, केंद्र से परिधि की ओर। इसी को क्या बोलते हैं, केंद्र से परिधि की ओर, केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, अपना नेक्स्ट सामान्य सिद्धांतों के अंदर तीसरा कौन सा रहेगा अपना, निकट से दूरी का सिद्धांत बोले या केंद्र से परिधि की ओर बोले। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये अर्थात मस्तिष्क एवं स्नायु मंडल के जो निकटतम अंग है, मस्तिष्क या एवं जो स्नायु मंडल होता है उसके निकटतम जो अंग होते हैं उनका विकास पहले होता है, और जो दूरस्थ अंग होते हैं उनका विकास कब होता है, बाद में होता है या अंत में होता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं, जैसे हाथ और पैरों की बात करूं मैं, कि सबसे पहले हाथ और पैरों में से किसका विकास होगा, तो सबसे पहले किसका विकास होगा, हाथों का विकास होगा। और अंत में किसका विकास होगा, पैरों का विकास होगा। तो अपना जो निकट से दूरी का सिद्धांत है, इसमें क्या है कि इसमें मस्तिष्क एवं जो स्नायु मंडल होता है उसके निकटतम अंगों का क्या होता है, पहले विकास होता है, और जो दूरस्थ अंग होते हैं उनका विकास कब होता है, बाद में होता है। नेक्स्ट अपना सिद्धांत रहेगा आश्रितता का सिद्धांत, आश्रितता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, आश्रितता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि बच्चा, आश्रितता का जो सिद्धांत अपना, इसका अर्थ क्या होता है कि बच्चा प्रारंभ में क्या होता है, अपनी माता के ऊपर क्या होता है, आश्रित होता है। पिता की बजाय किस पे अधिक आश्रित होता है बच्चा, प्रारंभ में अपनी माता के ऊपर क्या होता है, आश्रित होता है। तो अपना क्या कहले, आश्रितता का सिद्धांत। और जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उस बच्चे के अंदर क्या जाती है, स्वायत्ता की क्या हो जाता है, विकास होने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होगा, बच्चे की आयु बढ़ेगी, वो क्या करेगा, अपनी मां से दूर होने लग जाएगा, अर्थात उसके अंदर स्वायत्ता की क्या होगी, भावना का विकास होने लग जाएगा। ये अपना क्या रहेगा, आश्रितता का सिद्धांत। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 5 की। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या अपना, वर्तुलाकार, वर्तुलाकार सिद्धांत, वर्तुलाकार सिद्धांत। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना, वर्तुलाकार सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि विकास है वो लंबवत नहीं होकर वर्तुल गति से होता है। विकास क्या है कि इस तरीके से लंबवत गति में न होकर किस तरीके से होगा, इस तरीके से वर्तुल गति में क्या होता है, विकास होता है। अपना जो विकास है वो लंबवत न होकर कैसे होगा, अपना वर्तुल गति से होगा। विकास इस तरीके से नहीं होकर किस तरीके से होगा, अपना इस तरीके से होगा। इसका अर्थात क्या है, जिसमें ऐसा लगता है, जिसमें क्या है कि ऐसा लगता है कि विकास आगे जाकर क्या कर रहा है, रुक जाता है या आराम करता है। अपना विकास का क्रम कैसा रहेगा, वर्तुल गति से होता है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि विकास आगे जाकर क्या हो जाता है, रुक जाता है या अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है,
ऐसा होने का कारण क्या है कि वर्तुल गति से विकास होने के कारण जो पीछे का जो विकास और जो वृद्धि होती है उसमें क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। वर्तुल गति से विकास होने के कारण अपने जो पीछे का जो विकास है और जो वृद्धि है उन दोनों के अंदर क्या आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। तो विकास क्या होता है, लंबवत न होकर विकास किस गति से होता है, वर्तुल गति से होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है, पूछ ले कि विकास किस गति से होता है, लंबवत या वर्तुलाकार गति से। तो किससे होगा, वर्तुल या वर्तुलाकार गति से क्या होता है, विकास होता है, न कि लंबवत गति से। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा देखते हैं। अपना नंबर 6 सिद्धांत रहेगा समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत अपना जो समान प्रतिमान का जो सिद्धांत होता है इसका क्या अर्थ है, देखते हैं अपना क्या रहेगा अपना नेक्स्ट सिद्धांत कि समान प्रतिमान का सिद्धांत अर्थात एक जो प्रजाति होती है, अर्थात एक प्रजाति के सभी जीवों का, अर्थात एक प्रजाति के सभी जीवों का विकास होता है वो क्या होता है, एक ही तरीके से होता है। यानी कि एक प्रजाति के जितने भी जीव होते हैं उन सभी का विकास होगा तो वो क्या होगा, एक ही तरीके से होगा। लेकिन अलग अलग प्रजातियों का विकास भी क्या होगा, अलग अलग प्रतिमान होगा। यानी कि एक समान प्रजाति के जितने भी जीव होते हैं उनका विकास कैसे होता है, एक ही क्रम में होता है। और जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनकी विकास का क्रम भी क्या रहेगा, प्रतिमान भी क्या रहेगा, अलग अलग। यदि इंसान का विकास है वो जिराफ प्रजाति के अनुसार होने लगा तो अनुमान करो कि इंसान है उसकी गर्दन कितनी लंबी होगी, संभव नहीं है। यदि एक व्यक्ति का, एक इंसान का विकास है वो हाथी की तरह होने लगा या हाथी प्रजाति के अनुसार होने लगा तो उसका आकार कैसा होगा। ठीक है, यह मान ले कि हाथी प्रजाति है, उसका विकास यदि चूहे की प्रजाति के अनुसार होने लगा तो हाथी का आकार क्या रहेगा। तो ये अपना समान प्रतिमान का जो सिद्धांत होता है वो क्या बताता है हमें कि एक समान प्रजाति का विकास क्या होता है, एक तरीके से होता है, और अलग अलग प्रजातियों का विकास है वो क्या है, अलग अलग प्रतिमान होते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि क्या है कि अलग अलग प्रजातियों का विकास है उसके प्रतिमान भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि सभी जीवों का विकास एक तरीके से नहीं हो सकता। नेक्स्ट रहेगा अपना सिद्धांत नंबर 7 एकीकरण का सिद्धांत। क्या रहेगा, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, अपना जो एकीकरण का सिद्धांत है इसका अर्थ क्या है, एकीकरण का सिद्धांत का अर्थ क्या है कि शरीर का कोई भी अंग एक साथ विकसित नहीं होता है। एकीकरण का सिद्धांत का अर्थ क्या होता है कि शरीर के कोई भी अंग है उसका एक साथ विकास न होकर क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे अंगों के रूप में या उप अंगों के रूप में क्या होता है, विकास होता है। सीधे मान ले सपोज कि सीधा हाथ का विकास, बच्चे ने जन्म लिया सीधे उसका हाथ का विकास होगा, नहीं, पहले क्या है उसके शोल्डर का है, ठीक है, फिर क्या उसकी कोहनी का है, कलाई का है, अंगुलियों का है। यानी कि विकास क्या है, एक शरीर के किसी एक अंग का विकास एक साथ न होकर उप अंगों में क्या होता है उसका विकास होता है। तो वो अपना क्या रहेगा, एकीकरण का नियम रहेगा। जैसे हम बात करें कि हाथ का विकास तो क्या होगा कि कंधे से बाजू तक का विकास होगा, कंधे से लेकर क्या होता है, बाजू तक का विकास होता है। उसके बाद क्या होता है, कोहनी से लेकर कलाई तक का विकास होता है, और उसके बाद क्या होता है, कलाई से लेकर हथेली और अंगुलियों तक का क्या होता है, विकास होता है। तो ये अपना क्या रहेगा, एकीकरण का सिद्धांत रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 8, अपना सिद्धांत क्या रहेगा, विकास की गति में, विकास की गति में, विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत, भिन्नता का सिद्धांत। नेक्स्ट अपना कौन सा सिद्धांत रहेगा कि विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग अवस्थाओं के अंदर विकास की गति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में विकास की गति भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो देखते कैसे होती है अपनी। जैसे मैं बात करूं नंबर 1, जैसे मैं बात करूं कि उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों का विकास क्या होता है, सर्वाधिक होता है। किसमें, सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि लड़कियों का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, तो वो कब होता है, उत्तर बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, तो लड़कों की तुलना में क्या होता है, तीव्र विकास होता है। यानी कि उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों का विकास है वो लड़कों की तुलना में क्या होता है,
तीव्र गति से होता है। तो पहला ये रहेगा अपने विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। क्या रहेगा कि उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों का विकास लड़कों की तुलना में तीव्र गति से होता है। ठीक है, ये रहेगा अपना भिन्नता के सिद्धांत में पहला पॉइंट अपना क्या रहेगा कि उत्तर बाल्यावस्था के अंदर लड़कियों का जो विकास होता है वो लड़कों के विकास की तुलना में क्या होता है, तीव्र गति से होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जबकि किशोरावस्था में लड़कों का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, अब ध्यान में रखना है, दो प्रश्न हो गए कि लड़कों का विकास तो कब होता है, तीव्र गति से, किशोरावस्था में होता है। और पूछ ले कि लड़कियों का विकास वो तीव्र गति से कब होता है, तो उत्तर बाल्यावस्था में लड़कियों का विकास है वो लड़कों की तुलना में तीव्र गति से होता है या अधिक होता है। नेक्स्ट, अपने जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो मंदबुद्धि बालकों के से विकास की गति क्या होती है, उनकी अधिक होती है। यानी कि अपने जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी विकास की गति है वो मंदबुद्धि बालकों से क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, फिर शरीर का कोई भी अंग है, शरीर के अलग अलग अंगों का विकास है वो क्या होता है, अलग अलग गति से होता है। ठीक है, इसी के अंदर क्या है कि शरीर के अलग अलग अंगों का विकास है वो क्या होता है, अलग अलग गति से होता है। इसका मतलब क्या, जैसे शरीर के अंग की मैं बात करूं, जैसे अपने नाक है या कान है, यदि नाक या कान का विकास हाथ और पैर की गति से होने लग गया तो अनुमान करो कि नाक और हाथ का आकार कैसा होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि विकास की गति में क्या होता है, भिन्नता का सिद्धांत होता है। यानी कि हाथ का विकास होगा वो हाथ के विकास की गति से, कान का कान की गति से। यानी कि शरीर के जो अलग अलग विकास होते हैं उनकी विकास की गति भी क्या होती है, अलग अलग होती है, नहीं कि एक समान होती है। नेक्स्ट अपना रहेगा नंबर 9 सिद्धांत। क्या रहेगा नंबर 9 सिद्धांत? क्या रहेगा, परस्पर, क्या रहेगा अपना परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, अपना जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत। तो ये अपना जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है या इसी को क्या बोलते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि विकास के सभी पहलू, इसका क्या अर्थ होता है कि विकास के सभी पहलू का मतलब क्या होता है, इसमें सामाजिक आएगा, शारीरिक आएगा, मानसिक आएगा और नैतिक। तो कौन कौन से पहलू होते हैं, सामाजिक, दूसरा शारीरिक, ठीक है, तीसरा अपना क्या रहेगा, मानसिक तथा नैतिक पहलू। इन सभी का आपस में क्या होता है, इन सभी का आपस में क्या होता है, संबंध होता है, आपस में संबंध होता है। अपना जो परस्पर संबंध का सिद्धांत है उसी को बोलते हैं अपना सापेक्षता का सिद्धांत। तो उसका अर्थ क्या होता है कि विकास के जो सब पहलू होते हैं, विकास के सभी पहलू, विकास क्या, सामाजिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है और जो नैतिक विकास होता है, अर्थात ये सभी पहलुओं का क्या होता है, आपस में क्या होता है, संबंध होता है और एक पक्ष दूसरे पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करता है। और एक पक्ष दूसरे पक्ष को प्रभावित करता है।
ठीक है, सभी पक्ष एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं, और एक पक्ष से वो दूसरे पक्ष को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। जैसे कि कहा होता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ क्या होता है, दिमाग का क्या होता है, निवास होता है। क्या है, जैसे कहा होता है कि स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, स्वस्थ दिमाग या मस्तिष्क का क्या होता है, विकास होता है। ठीक है, ये हो रहा। नेक्स्ट अपना रहेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत रहेगा अपना। नेक्स्ट अपना कौन सा सिद्धांत रहेगा, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। क्या रहेगा, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। अपना जो सामान्य से विशिष्टता का जो सिद्धांत होता है, इसका अर्थ क्या होता है कि प्रारंभ में बालक सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं उनको एक ही तरीके से या एक ही अनुक्रियाओं से क्या करता है, पूरा करता है। प्रारंभ में क्या करता है, बालक किसी भी कार्य को करता है तो उस कार्य को करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। लेकिन जैसे जैसे उस बालक की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे उस बालक की आयु बढ़ती है तो कार्य करने का तरीका क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, तो क्या है अपना जो सामान्य से जो विशिष्टता का जो सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि प्रारंभ में बालक किसी कार्य को करने के लिए एक समान अनुक्रिया को क्या करता है, संचालित करता है, या किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए एक ही तरीका क्या करता है, काम में लेता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे की क्या होगी, आयु बढ़ेगी, तो बच्चा उस कार्य को करने के लिए क्या करेगा, किसी विशिष्ट अनुक्रिया का क्या करेगा, संचालन करेगा, या उस कार्य को पूर्ण करने के लिए किसी विशिष्ट तकनीक या विधि का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। तो ये अपना क्या रहेगा, सामान्य से विशिष्टता का क्या रहेगा, सिद्धांत रहेगा। जैसे मैं बात करूं कि वस्तु को पकड़ने के लिए क्या करेगा, हाथ का प्रयोग करता है। ठीक है, जैसे प्रारंभ में बच्चा है, जैसे एक छोटा बच्चा प्रारंभ में किसी वस्तु को खिसकाने के लिए या अपने से दूर करने के लिए बच्चा क्या करेगा, उस वस्तु को पैर से खिसकाएगा, उस वस्तु को क्या करेगा बच्चा, पैर से अपने से क्या करेगा, दूर करेगा। लेकिन जैसे जैसे उस बच्चे की आयु बढ़ेगी, उसका विकास होगा, तो बच्चा क्या करेगा, उस वस्तु को हाथ से उठाकर क्या कर देगा, अलग रख देगा। ठीक है, तो ये अपना क्या रहेगा, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। तो पहले वो बच्चा उस वस्तु को अपने से अलग करने के लिए क्या कर रहा था, अपने पैरों से उसको अलग कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे उस बच्चे का विकास हुआ, उसकी आयु बढ़ी, तो उसी कार्य को करने के लिए बच्चे ने क्या किया, विशिष्ट अंग या विशिष्ट विधि का क्या किया, प्रयोग किया। नेक्स्ट अपना सिद्धांत क्या रहेगा, नंबर 11। सामान्य सिद्धांतों के अंदर हम बात करेंगे अपना लास्ट और अंतिम सिद्धांत क्या रहेगा, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण के संयुक्तिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट अपना सिद्धांत क्या रहेगा कि वंशानुक्रम संयुक्तिकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा कि वंशानुक्रम एवं वातावरण की संयुक्तिकरण का सिद्धांत। अब देखो, विकास है अपना वुडवर्थ है, अपना क्या है, आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार, आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार विकास होता है वो वातावरण और वंशानुक्रम का योगफल नहीं होता। वुडवर्थ का क्या मानना है कि विकास है वो वातावरण और वंशानुक्रम का योगफल न होकर क्या होता है, गुणनफल होता है। क्या होता है, योगफल न होकर क्या होता है, गुणनफल होता है। तो विकास बराबर, वुडवर्थ के अनुसार विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा में वातावरण, वंशानुक्रम गुणा में वातावरण। वुडवर्थ का क्या मानना है कि अब जो विकास होता है वो विकास है वो वंशानुक्रम और वातावरण का योगफल नहीं होकर क्या होता है, गुणनफल होता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों वंशानुक्रम और वातावरण दोनों कारकों में से कोई एक कारक क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। इन दोनों में से कोई कारक एक क्या हो सकता है, शून्य हो सकता है। तो अपना विकास का सही क्रम वो क्या होता है, विकास बराबर वंशानुक्रम गुणा में वातावरण होता है। और ये किसने कहा है, किसके अनुसार, आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार। तो ये अपने क्या रहेंगे, विकास के क्या रहेंगे, अपने सामान्य सिद्धांत रहेंगे। तो आज की क्लास हमने क्या देखी है, बाल विकास के अंदर बोले
यह अधिगमकर्ता के विकास की जो अवधारणा है उसके अंदर आज की अपनी क्लास क्या रही है, विकास के सामान्य सिद्धांत। और विकास के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से थे वो हमने देख लिए एक एक करके। तो अपनी आज की क्लास वो क्या कहाँ तक रहेगी, विकास के सामान्य सिद्धांतों तक रहेगी। कल इसकी आगे क्लास देखते हैं हम।